भक्तों की लीलाएं बड़ी विचित्र होती है, उनको समझने के लिए प्रेम पूर्ण हृदय चाहिए। एक बार गोविंद दास जी श्रीनाथ जी के साथ गुल्ली खेल रहे थे। राजभोग का समय हो रहा था। भगवान बिना दांव दिए ही मंदिर में चले गए। गोविंद दास ने पीछा किया। श्रीनाथ जी गुल्ली मारी। प्रेम राज में रमण करने वाले सखा की भावना मुखिया और पुजारियों की समझ में न आई। उन्होंने उनको तिरस्कार पूर्वक मंदिर से बाहर निकाल दिया। गोविंद दास रास्ते में बैठ गए। उन्होंने सोचा कि श्रीनाथ जी इसी मार्ग से जाएंगे, बदला लेने में सुविधा होगी। उधर भगवान के सामने राजभोग रखा गया। मित्र उठ कर चले गए। विश्वपति के दरवाजे से अपमानित होकर गए थे। भोग की थाली पड़ी रह गई। भोग अस्वीकार हो गया। सखा भूखे हों, रूठे हों और भगवान भोग स्वीकार करें, असंभव बात थी। मंदिर में हाहाकार मच गया। ब्रज के रंगीले ठाकुर रूठ गए। उन्हें तो उनके सखा ही मना पाएंगे। विठल नाथ जी ने गोविंद दास की बड़ी मनौती की। वे उनके साथ मंदिर आ गए। भगवान ने राजभोग स्वीकार किया। गोविंद दास ने भोजन किया। मित्रता भगवान की पवित्र यश से धन्य हो गई। श्री प्रियादास जी महाराज भगवान की इस लीला का अपने कवित्वों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। गोवर्धन नाथ साथ खेलें सदा झेलें, रंग अंग सख्य भाव ही गोविंद सुनाम है। स्वामी करी ख्यात ताकि बात सुनी लीजे, नीके सुने सरे साथ नयन रति अभिराम है। खेलत हो लाल संग गयो लौट दाव लेके, मारी खैंची गिल्ली देखी मंदिर में श्याम है। मानी अपराध साधु धक्का दे निकाली दियो, मति सो अगाध कैसे जाने वह बाम है। बैठो कुंड तीर जाए निकसे को आए बन दिए हैं लगाए, ताको फल भुगत आइए। लाल ये सोच भरियो कैसे भरियो जात वह अर्यो मग माझ, भोग धरियो पैना खाइए। कही श्री गोसाई जी को मोको ये ना भाई कछु, चाहो जो खवावो तो पे वाको जो मनाइए। वाको हो तो दाव मोपे सो तो भाव जानियो नहीं, कही मोसो बातें सो कुमारी बेगी ले आइए। बन मन खेले बिन बनत न मोको, नेको भनत जुगारी अनगनत लगावे गो। सुधि बुधि मेरी गई भई बड़ी चिंता, मोही ले आइए जू ढूंढी कहूँ चैन ढिंग आवे गो। भोग जे लगाए मैं तो तनक न पाए, रिस वाकी जब जाए तब मोह कछु भावे गो। चले उठी धाए नीठ नीठ कह मनाए ल्याए, मंदिर में खाए मिल कही गरे लावे गो। एक दिन गोविंद सखा शौच के लिए बाहर जंगल में गए हुए थे। प्रेम में झूमते हुए श्री कृष्ण भी वहां आ गए। वे गोविंद को मंदार के फलों से मारने लगे। इन्होंने भी जब श्री कृष्ण को देखा तो उठकर उन्हीं फलों से उनको ही मारा। इस प्रकार श्री कृष्ण और गोविंद सखा के बीच अपार कौतुक हुए। उधर जब बहुत देर हो गई और ये घर नहीं गए, तब इनकी माता भी वहां आई। उन्हें देखकर श्री ठाकुर जी गोविंद की ओट में छिप गए। इसी बहाने गोविंद की मार से बच गए। गोविंद को देखकर मैया ने कहा, अरे ओट पाई उपद्रवी, तूने इतनी देर कहाँ लगाई। गोविंद बिना कुछ बोले मैया के संग चल पड़े। फिर थोड़ी देर बाद विचार आया कि मैं तो शौच करने बैठा था, पर शुद्धि तो की नहीं। तो तुरंत इन्होंने नियमानुसार शरीर की शुद्धि रूप सदाचार किया। श्री गोविंद सखा का श्री ठाकुर जी प्रगाढ़ प्रेम था। अतः श्री ठाकुर जी के साथ खेलते समय ये प्राय लौकिक सदाचार करना भूल ही जाया करते थे। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। गए है बहिर भूमि तहाँ कृष्ण आए झूमी, करी बड़ी धूम आक बोड़िन सो मारी के। इनहु निहारी उठी मारी दई, वाही सो जो कौतुक अपार सख्य भाव रस सारी के। माता मग चाहे बड़ी बेर भई, आई तहाँ कहाँ बार लाई, ओट पाई उर धारी के। आयो यो विचार अनुसार सदाचार, कियो लियो प्रेम गाढ़ कभू करत संभारी के। एक बार पुजारी श्रीनाथ जी के लिए राजभोग की थाली ले जा रहा था। गोविंद दास ने कहा कि पहले मुझे खिला दो, फिर मंदिर में ले जाना।
यह सुनकर पुजारी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने यह बात गोसाई जी से कही। गोसाई जी के पूछने पर गोविंद दास ने सखी भाव के आवेश में कहा कि आपके लाला खा पीकर मुझसे पहले ही गाय चराने निकल जाते हैं, मुझे बाद में भोजन मिलता है, इसलिए बाद में जाता हूँ, तो मुझे इन्हें ढूंढना पड़ता है। इनका सख्य भाव देखकर गोसाई जी ने यह व्यवस्था कर दी कि राजभोग के साथ ही साथ गोविंद दास को भी खिला दिया जाए। गोविंद दास के सख्य भाव का श्री प्रियदास जी ने अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। आवत हो भोग महासुंदर समुंदर को रहो मग बैठी, कहीं आगे मोही दीजिए, भयो कोप भार थार डारी जा पुकार करी, भरी ना अनीति जात सेवा यह लीजिए, बोली के सुनाई अहो कहा मन आई, तब बोली के बताई अजु बात कान कीजिए, पहले जो खाए बन मांझ उठी जाए, पाछे पाऊँ कहा धाए, सुनी मति रस भीजिए। भगवान को जो जिस भाव से चाहते हैं वे उसी भाव से उनके वश में हो जाते हैं। एक समय गोविंद दास को श्रीनाथ जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे श्याम ढाक पर बैठकर बंशी बजा रहे थे। इधर मंदिर में उत्थापन का समय हो गया था। गोसाई जी स्नान करके मंदिर में पहुंच गए थे। श्रीनाथ जी उतावली में वृक्ष से कूद पड़े। उनका बागा वृक्ष में उलझकर फट गया। श्रीनाथ जी का पट खुलने पर गोसाई विठलनाथ ने देखा कि उनका बागा फटा हुआ है। बाद में गोविंद दास ने रहस्य उद्घाटन किया। गोसाई जी को साथ ले जाकर वृक्ष पर लटका हुआ चीर दिखलाया। गोविंद दास का स्वभाव सखा भाव सर्वथा सिद्ध था। कभी कभी कीर्तन गान के समय श्रीनाथ जी स्वयं उपस्थित रहते थे। एक बार इन्हें श्रीनाथ जी ने राधा रानी सहित प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्रीनाथ जी स्वयं पद गा रहे थे और श्री राधा जी ताल दे रही थी। गोविंद दास ने श्री गोसाई जी से इस घटना का स्पष्ट वर्णन किया। श्रीनाथ जी उनसे प्रकट रूप से बात करते थे, पर देखने वालों की समझ में कुछ भी नहीं आता था। एक समय श्रृंगार दर्शन में श्रीनाथ जी की पाग ठीक रूप से नहीं बांधी गई थी। गोविंद दास ने कहा, प्रभु जरा अपनी पाग संभाल लीजिए। श्री ठाकुर जी ने कहा, गोविंद तू बहुत अच्छी पाग बांधता है, आज तू ही मेरी पाग संभाल दे। तब गोविंद दास जी ने मंदिर में प्रवेश करके उनकी पाग ठीक की। इस पर मंदिर के भितरिया ने गोसाई श्री विठलनाथ जी से शिकायत की कि महाराज गोविंद दास ने मंदिर प्रवेश होकर श्रीनाथ जी को छू लिया। इस पर गोसाई जी ने हंसते हुए कहा, अरे श्रीनाथ जी तो गोविंद के साथ नित्य खेलते ही रहते हैं, उनके छूने से वे अपवित्र थोड़ी हो जाते हैं। भक्तों के चरित्र की विलक्षणता का पता भगवान के भक्तों को ही लगता है। प्रेम राज्य में कुल जाति गुण सौंदर्य ज्ञान आदि का महत्व नहीं होता। वहाँ तो प्रियतम को रिझाने के लिए सिर्फ प्रेम की ही आवश्यकता होती है। श्री गोविंद दास जी अपने एक पद में कहते हैं,